मदनी चैनल कि जिस मदनी चैनल को चलाने के लिए अरबों रुपया आले सुन्नत व जमात का सालाना खर्चा हो रहा है। मौजूद नाजरीन, अरबों रुपया। और ये कहां से आ रहा है? ये वही मेरा और आपका ज़कात का पैसा है। और याद रहे कि मदनी चैनल ज़कात के पैसों से नहीं चलता। और याद रहे कि मदनी चैनल ज़कात के पैसों से नहीं चलता। और याद रहे कि मदनी चैनल ज़कात के पैसों से नहीं चलता। मदनी चैनल अल्हम्दुलिल्लाह हम नफली सदकात से चलाते हैं। सोशल मीडिया हमारा नफली सदकात से चलता है, तो आप मदनी चैनल की हेल्प भी करें तो नफली सदकात। नाज़रीन ग्रामी कदर, एक कहावत मशहूर है कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। यही हाल मेरे ख्याल से आजकल ज़ैद उर्फ नीफ़े क़ुरैशी का है। उसने जो गलतियां की और उस पर इस्लाह करने की कोशिश की गई, तो बजाय इसके कि वो अपनी इस्लाह करता और उन मामला से रजू करता जो शरीय एतबार पर दुरुस्त नहीं है, जिस पर मुफ्तियान ने उसकी तवज्जो भी दिलाई और उसकी इस्लाह करने की कोशिश भी की है, मगर अफसोस के साथ कि अब उसने ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। अब ज़ातियात पर उतर आया है। बंदे के पास इल्मी मैदान खाली होता है और उसके पास कोई इल्मी दलाइल मौजूद नहीं होते, तो फिर वो क्या करता है? ज़ातियात पर उतरता है, किसी की इज़्ज़त पर कीचड़ उछालता है और ऐसे बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ामात लगाना कि जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मिसाल के तौर पे मदनी चैनल ज़कात पे चलता है, ये इल्ज़ाम लगाना, जबकि अब्दुल हबीब अत्तारी साहब इस हवाले से ऑलरेडी बयान कर चुके हैं कि मदनी चैनल ज़कात पर नहीं चलता। कि जनाब सैयदा की इज़्ज़त की बात आती है तो दावत इस्लामी वाले बात नहीं करते, नामूस रिसालत की बात आती है तो दावत इस्लामी वाले बात नहीं करते, और जब तौहीन कुरान, जब माज़ल्ला कुरान को शहीद किया गया और बेअदबी की गई, तो उस वक्त दावत इस्लामी वाले बोलते नहीं हैं। तो ये तो ऐसी बातें हैं कि जिनका यानी कि कोई सर पैर ही नहीं है, और सारी दुनिया देख रही है कि दावत इस्लामी क्या कर रही है। दावत इस्लामी जब नामूस रिसालत की बात आती है तो फिर अल्फाजात के साथ नहीं, प्रैक्टिकली मैदान के अंदर आके अल्हम्दुलिल्लाह दीन की खिदमत करती है। और उन मुल्कों के अंदर जहाँ से बेअदबियाँ और गुस्ताखियाँ हो रही हैं, वहाँ जाकर मस्जिदें बना रही है, मदनी मराकज़ बना रही है, वहाँ जाके कुरान का शऊर और तालीम दे रही है, वहाँ जाकर इल्म दीन सिखा रही है, वहाँ मुसलमानों को मजबूत और मुस्तहकम कर रही है, और जो गैर मुस्लिम हैं उनको इस्लाम की दावत देकर दायरा इस्लाम में दाखिल कर रही है। तो ये दावत इस्लामी का जो किरदार है, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। तो ये आपका कहना कि जनाब यूँ हो गया तो वो हो गया, और फिर इस तरह के बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ामात के मुझे पता है कि किस किस रुकने शुरा का कितने कितने करोड़ रुपए की टूटियाँ और शीशे जो है ना बाहर के मुल्क से मंगवाए गए हैं। तो ये वही वाली बात है कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और फिर इस तरह की बेबुनियाद बातें करके आप इज़्ज़त हासिल नहीं कर सकते, बल्कि आप ज़िल्लत का मज़ीद शिकार हो रहे हैं। और फिर वो सियाने कहते हैं कि जब गिदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ निकलता है। तो ये वही वाला अंदाज़ है कि जब आपके पास इल्मी मैदान खाली है, तो फिर आप ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके अपने आप को महफूज करने की कोशिश करते हैं और अपने दिल को तसल्ली देने की कोशिश करते हैं कि मैंने एक बहुत बड़ी बात कर दी है और अब दुनिया के अंदर और माशरे के अंदर इनकलाब आ जाएगा और सारी दुनिया जो है दावत इस्लामी के ख़िलाफ़ हो जाएगी। तो लोग किरदार देखकर किसी की बात का वज़न जो है ना वो लेते हैं। तो आपका किरदार माशरे के अंदर कैसा है, आप ख़ुद गौर कीजिए। आपके जो करीबी हैं, अपने हैं, आपके आसपास रहने वाले, वो आपसे मुतमिन नहीं हैं। दावत इस्लामी तो खुली किताब की तरह, दावत इस्लामी ने हाफिज़ बनाए, आलिम बनाए, मदरसे बनाए, जामियात बनाए। अब जिस मदनी चैनल पर आप एतराज़ कर रहे हैं ना, आपको अंदाज़ा नहीं है कि इस मदनी चैनल की अहमियत कितनी है। चले हम तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर हैं, मस्जिदें हैं, मदारिस हैं, हमें सीखने सिखाने को मिल जाता है, हमें रहनुमाई करने के लिए मुफ्तियान किराम भी मौजूद हैं, माशाल्लाह शफ़क़त फरमा रहे हैं। तो ऐसे वो ममालिक जहाँ पर मस्जिद भी करीब नहीं है, सिखाने वाला भी नहीं है, कुरान की तालीम देने वाला भी नहीं है, और आस पास में कुफर की आंधियाँ चल रही हैं, शराब खाने हैं और जनाब हर तरफ कुफर की अंधेरे ही अंधेरे हैं। ऐसी सूरत के अंदर, ऐसे मामलात के अंदर उन ममालिक में जहाँ पर दीन इस्लाम के हवाले से कोई अवेयरनेस देने वाला मौजूद नहीं है, वहाँ जाकर दावत इस्लामी का जो मदनी चैनल है उनको उनके ईमान पर मजबूत कर रहा है, उनको पक्का सच्चा नमाजी बना रहा है और उनको उनके अकायद बताकर उनको इस्लाम पर मजबूत कर रहा है। ये आपने कभी नहीं गौर किया। तो खैर आपसे गुजारिश है कि आप अपनी गलतियों से रजू करें और तौबा करें, माफ़ी